दोस्तों आज हम पंचायत का रिव्यू करने वाले हैं। अभी मैं हमारे खेत में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर प्याज निकालने का काम चल रहा है और आप देख सकते हैं चारों तरफ प्याज ही प्याज है। मैंने सोचा चलो पंचायत वैसे भी गांव के ऊपर आधारित वेब सीरीज़ है तो हमारे खेत में ही जाकर वीडियो बनाते हैं। तो इस वेब सीरीज़ में जो गांव दिखाया है और हमारा जो गांव है इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है या नहीं, या कुछ बिल्कुल ही अलग तरीके से भारत के गाँव को दिखाया है या सही से दिखाया है, पूरा हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। और मैंने हमारे गांव के ऊपर एक व्लॉग भी अपलोड किया था, देखिए पिछले साल पूरा मैंने हमारे गांव को घुमाया था। हमारी नदी, दूसरे जो खेत है, हमारा जो खेत है, सब मैंने उसमें दिखाया था। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखिए, आपको हमारा गांव बहुत बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों पंचायत ये TVF की वेब सीरीज़ है जिसे Amazon प्राइम वीडियोज़ ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया है। प्राइम वीडियोज़ ने अभी तक कई सारी अलग अलग प्रकार की वेब सीरीज़ बनाई है। इनसाइड एज उनकी पहली वेब सीरीज़ थी, उसके बाद में ब्रीथ, फिर मिर्ज़ापुर, उसके बाद में मेड इन हेवन, फॉर मोर शॉट्स प्लीज़, फैमिली मैन, फॉरगॉटन आर्मी, ऐसे कई सारी उन्होंने वेब सीरीज़ बनाई है। इनमें से इनसाइड एज और द फॉरगॉटन आर्मी, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब के हमने रिव्यू किए हुए हैं। द फॉरगॉटन आर्मी जितना मैंने उसके रिएक्शंस देखे थे मित्रों के, तो सबने कहा कि भाई इसमें आज़ाद हिंद सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाने की बजाय उनके एक प्रकार से मजाक बनाकर रख दिया है ये वेब सीरीज़। पराक्रम को दिखाने की वजह कुछ लव स्टोरी वगैरह दिखाई थी, तो मेरा वो देखने का मन ही नहीं हुआ, मैंने इग्नोर कर दिया था उस वेब सीरीज़ को। और इनसाइड एज तो कभी देखने का मौका मिला ही नहीं। और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी उनकी वेब सीरीज़ जो मैंने देखी हुई है, एक ब्रीथ को अगर हम छोड़ दे तो बाकी किसी में भी कंटेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और इवन द फैमिली मैन और फॉर मोर शॉट्स प्लीज़ को तो हम वर्स्ट वेब सीरीज़ एवर कह सकते हैं। एक में निर्लज्जता के साथ में आतंकवाद को जस्टिफाई किया गया है, तो दूसरी सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित है। तो आखिरकार प्राइम वीडियोज़ ने सही निर्णय लिया TVF की वेब सीरीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने का। और एज एक्सपेक्टेड पंचायत वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है। वैसे भी TVF ने हमें कभी निराश नहीं किया है। इस सीरीज़ की कहानी की हम बात करें तो सीरीज़ में अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक युवक की कहानी दिखाई है, जिसे एक गांव के ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव की जॉब लगती है। पर उसकी जॉब करने की इच्छा नहीं होती, उसके सपने बड़े बड़े होते हैं, गांव में जाने की तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। पर दूसरा कुछ ऑप्शन ना होने की वजह से वो मन मारकर इस गांव में आ जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फुलेरा गांव में ये उसके नौकरी मिलती है ग्राम सचिव की। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर वो उसके दोस्त की सलाह से इस जॉब के साथ साथ में, ग्राम सचिव के जॉब के साथ साथ में कैट की एग्ज़ाम की भी, परीक्षा की भी तैयारी कर रहा होता है। तो जितने दिन वो वहाँ पर रहता है तो उसके अनुभवों पर ये सीरीज़ आधारित है। इस सीरीज़ की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसमें गांव के लोगों को दरिंदों की तरह नहीं दिखाया है। नहीं तो ज़्यादातर जो सो कॉल्ड आर्ट हाउस फिल्में होती है, आर्ट फिल्म्स होती है, जिनको ढेर सारे नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिक्स जिनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ऐसी जो सो कॉल्ड आर्ट फिल्म्स होती है उनमें देखिए हमेशा गाँव के लोगों को दरिंदों की तरह दिखाया जाता है, जो बस एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को जिंदा जला रहे हैं, डंडे लेकर बैठे हुए हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत दबा कर रखा जाता है महिलाओं को वगैरह वगैरह। एक बहुत ही घिनौना गाँव के लोगों को दरिंदों की तरह दिखाया जाता है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट है। गांव के लोग बहुत ही मासूम और मधुर स्वभाव वाले होते हैं और ज़्यादातर आपराधिक मानसिकता, जो बहुत पढ़े लिखे या फिर जो तथाकथित हाई सोसाइटी कल्चर को फॉलो करते हैं, उनमें ज़्यादातर ये आपराधिक मानसिकता हमें देखने को मिलती है, जो बस स्त्री को एक भोग की वस्तु मानते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े CCTVs होते हैं, 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती है, रात को गश्त लगाने वाली पुलिस होती है, वॉचमैन होते हैं, और एक फ़ोन करो तो सुरक्षा के लिए पुलिस भी आ जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी देखिए कितनी सारी आपराधिक घटनाएं, कितने महिलाओं के साथ में आपराधिक घटनाएं, ये सब हमें देखने को मिलता है। और जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी है, देख लीजिए ज़्यादातर ये पढ़े लिखे हैं। बड़े से बड़े आतंकवादी को उठाकर आप देख लीजिए, ये सच्चाई है। पर एक प्रोपेगेंडा है कि जानबूझकर जो अपनी परंपराओं को मानते हैं, जिन्होंने अपनी परंपराओं को संभाल कर रखा हुआ है, ऐसे लोगों को ज़्यादा कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी दिखाकर समाज को एक सेक्सुअल लिबरेशन की तरफ और लिबरेटेड सोसाइटी की तरफ ले जाने के लिए इस प्रकार से एक झूठ आर्ट हाउस फिल्मों में दिखाया जाता है। इस सीरीज़ की दूसरी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि देखिए इस सीरीज़ का जो मेन प्लॉट है, वो जो मैंने आपको बताया, अभिषेक त्रिपाठी एक ज़बरदस्ती मन मारते हुए उसका ये जॉब करना ग्राम सचिव का, और कैट की परीक्षा क्लियर करना, ये एक सेंटर में इसकी कहानी ज़रूर है। पर ऐसा कोई कंटिन्यूस जैसे कोई सस्पेंस हो और बहुत हर एपिसोड के एंडिंग में जैसे कोई हमें बहुत शॉक कर देने वाला कुछ एंडिंग हो, ड्रामेटिक एंडिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर देखिए जो TV शोज़ होते हैं या फिर जो वेब सीरीज़ होती है,
उनके हर एक एपिसोड में ऐसा कुछ ट्विस्ट डाल दिया जाता है जिससे हमारी अगला एपिसोड देखने की उत्सुकता बढ़ जाए। पर इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो इसके एपिसोड के एंडिंग में ऐसा कुछ बहुत ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है, या कुछ हमारी बहुत उत्सुकता बढ़ा दी जाए, या ज़बरदस्ती का कुछ उन्होंने ट्विस्ट डाल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा प्लॉट है और रैंडमली घटनाएं गांव की सीरीज़ में हमें दिखाई है। लेकिन फिर भी हम इस सीरीज़ के साथ में एंडिंग तक जुड़े रहते हैं। इस सीरीज़ के कैरेक्टर से हमें प्यार हो जाता है, एक अपनापन उनके साथ में हमें महसूस होता है। इसके अलावा इस सीरीज़ को सोशल मैसेज देने के लिए बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं झाड़ती है, बस इसके कैरेक्टर्स के परिवार का हम एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके साथ में ही ह्यूमन इमोशंस को भी सीरीज़ बहुत बढ़िया से दिखाती है। यानी इसके जितने भी कैरेक्टर्स है सीरीज़ के, वो कोई वन डायमेंशनल नहीं है, उनमें अलग अलग इमोशनल लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। उनके स्वभाव के अलग अलग पहलू हमें जानने को समझने को मिलते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण देना हो तो बृजभूषण जी का उदाहरण लीजिए, यानी प्रधानपति। वे खुद तो प्रधान नहीं होते, उनकी पत्नी प्रधान होती है, सरपंच होती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली जितना कुछ काम है वो बृजभूषण जी ही देखते हैं। पर इसका मतलब उनको कोई पत्नी पर अत्याचार करने वाला दरिंदा नहीं दिखाया है, उल्टा वो अपनी पत्नी से डर कर रहते हैं। और साथ में ही एक प्रकार से उनके घर की होम मिनिस्टर उनकी पत्नी होती है। और लगभग भारत के जितने भी घर है वहाँ पर यही हमें देखने को मिलता है। जो पत्नी होती है, माँ होती है, वही होम मिनिस्टर होती है। घर के जितने भी फैसले होते हैं वो उनसे पूछ कर ही लिए जाते हैं। यही भारत के सभी घरों में होता है। हमारा समाज हमेशा से नारी प्रधान ही रहा है। हाँ, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बृजभूषण जी में कोई पद को लेकर आसक्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल उनके अंदर अपने पद को लेकर आसक्ति भी है। इसलिए जो अभिषेक जब उनके ऑफिस में एक व्हीलचेयर लेकर के आता है तो उनके अंदर एक थोड़ी सी डर की भावना आ जाती है कि यार कहीं मेरा सम्मान कम ना हो जाए, या ये डर की भावना उनके इर्द गिर्द के कुछ लोग उनके मन में डाल देते हैं कि भाई अब देखो वो तुमसे बड़ी चेयर लेकर के आ गए, अब तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। तो वो उस चेयर को अभिषेक से दूर करने की भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक भ्रष्टाचार का भी सीन सीरीज में दिखाया गया है। देखिए, जो सांसद निधि से ऊपर से 12 सोलर लाइट आते हैं, तो जितने ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, बृजभूषण जी होते हैं, वो एकदम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई वो तो तय है 12 लाइट कहाँ लगने हैं, हमारे ये 12 लोग हैं, हम उनके घरों में लग जाएंगे, बस एक लाइट है उसको तय कर लो कहाँ लगाना है। तो ये एक प्रकार से एक ब्लैक कॉमेडी भी हम इसको कह सकते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर अपराध है, पर देखिए एक लालच जो होता है वो हर मनुष्य का स्वभाव होता है। एक परिवार की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें पक्षपात देखने को मिलता है। कई बार कई लोग अपने बेटे को कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ लाते हैं तो ज़्यादा दे देते हैं, अपने भाई के या दूसरे किसी बेटे को कम देते हैं, पड़ोसी के बेटे को कम दे देते हैं। तो ये पक्षपात का स्वभाव सामान्यतः मनुष्य में होता ही है। और इस बस एक उनके स्वभाव के पहलू की तरह इस बात को सीरीज़ में दिखाया है। पर इसका मतलब बृजभूषण जी कोई बहुत दूसरों पर अत्याचार करने वाले हैं या लोगों को बहुत लूटने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा उनका बांटने का स्वभाव है। उनके खेत की जो सब्जियां है वो हमेशा लोगों को बांटते रहते हैं। साथ में ही आधा लीटर दूध अभिषेक लेकर के जाता है तो उसके पैसे लेने भी उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार इतनी सारी गायें हैं घर पर, क्या मैं आधे लीटर का पैसा लूँ। और देखिए, बृजभूषण जी का जो मोबाइल है उसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वॉलपेपर होता है। यानी उनके अंदर भी एक बड़ा देश के लिए कुछ कर दिखाने की भावना होती है। एमएलए उनको बनना था, पर नसीब की वजह से वो एमएलए नहीं बन पाए थे। और साथ में वो गांव के लोगों से प्यार भी करते हैं। और जब उनको अभिषेक थोड़ा सा मोटिवेट करता है, उनकी पत्नी थोड़ा सा मोटिवेट करती है, तो वो क्रांतिकारी निर्णय लेने में भी पीछे नहीं हटते। जैसे कि देखिए, जो बवासीर वाला डायलॉग है, जब वो गांव में लिखवाने पर सब तरफ विरोध होने लगता है तो वो पीछे हटने लग जाते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी अभिषेक उनको मोटिवेट करते हैं तो दूसरे दिन वो सबको एक प्रकार से कह देते हैं, यार देखो सब जाओ और मेरे ऊपर डाल दो कि भाई मैं कह रहा हूँ वो डायलॉग रहेगा, जो भी नुकसान होगा मुझे होगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो गाँव के बाकी दूसरे जो सदस्य थे ग्राम पंचायत के, वो भी मान जाते हैं। इसके साथ में दूसरे भी जितने कैरेक्टर्स है सीरीज़ के, उनमें भी अलग अलग इमोशनल लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो उप प्रधान का कैरेक्टर है, जो हमेशा उनके साथ में रहता है बृजभूषण जी के, वो भी देखिए उस क्रांतिकारी निर्णय के बाद में बवासीर वाले डायलॉग पर वो ये कहता है कि भाई आप ही नहीं, मैं भी आपके साथ में हूँ, भले ही चुनाव हारेंगे तो साथ में हारेंगे, उसमें क्या है। तो वो कैरेक्टर भी वहाँ पर देखिए एक प्रकार से हमारा दिल जीत लेता है। इसके अलावा सीरीज़ में 2 और महत्वपूर्ण पात्र है। एक तो है प्रधान जी की पत्नी, वो कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद में ग्राम सहायक विकास, ये खास तौर पर कैरेक्टर मुझे पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद आया। विकास का सबसे ज़्यादा सिंपैथी भी हमारे मन में उसके लिए बनती है। विकास अपनी कहानी बताता है कि भाई मुझे भी आर्मी में भर्ती होना था, पर मैं फ़िज़िकल टेस्ट में पास नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ग्राम सहायक का काम कर रहा हूँ। थोड़ी अपनी भी वो दर्द भरी कहानी बताता है, अपनी इच्छा बताता है। और इसलिए उसके मन में अभिषेक को लेकर भी थोड़ा सा आदर होता है कि यार ये इतने बड़े शहर से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमेशा से वो अभिषेक को बचाने की कोशिश करता है, उसको कोई ज़्यादा कठिन काम ना करना पड़े या उसको कोई टोके नहीं। इसलिए बार बार वो हमेशा से विकास अभिषेक का बचाव करते रहता है।
और इस वजह से भी उस कैरेक्टर के प्रति हमारे मन में एक सिंपैथी बनती है कि यार देखो, ये खुद डांट सह लेता है, ये खुद परेशानी सह रहा है, लेकिन अभिषेक का बचाव ये कर रहा है। और इसी वजह से अभिषेक का जो कैरेक्टर है वो कुछ जगहों पर हमें थोड़ा सा स्वार्थी भी लगता है। पर अभिषेक से भी हम हेट नहीं कर पाते। सीरीज़ में अगर किसी कैरेक्टर से हम हेट करते हैं तो वो है वो दूल्हे का कैरेक्टर। वो सच में बहुत इरिटेट करता है हमें। एक ऐसा एकदम अकड़ू बनकर वो बैठा हुआ था, बस मुझे मान सम्मान चाहिए। और वो मिठाई के डब्बे को लेकर फिर वहाँ से जो झगड़ा शुरू होता है वो बहुत आगे फिर बढ़ जाता है। अभिषेक उसको एसोल वगैरह कह देता है। तो देखिए, हाँ, ऐसे अकड़ू लोग शादी में बिल्कुल होते हैं। और दूल्हे से भी ज़्यादा जो परिवार वाले होते हैं, जो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है, उनमें ज़्यादातर ये झगड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर कपड़ों को लेकर, साड़ी को लेकर। क्या उस परिवार को उनको इतनी महंगी साड़ी दी, हमको इतने कम पैसों की साड़ी क्यों दी? ऐसे साड़ी के ऊपर से बहुत सारे झगड़े मैंने भी देखे। और मुझे ऐसे लोगों से सच में बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे जब कोई कपड़ों को लेकर भिखारी की तरह झगड़े करता है। तो बाकी जहाँ तक बात है मिठाई की, तो मिठाई से तो झगड़े मैंने कभी देखे नहीं हैं। उल्टा गाँव में तो यार शादी होती तो सारा गांव आकर खा करके चला जाता है। मिठाई मतलब जो बूंदी वगैरह, जो भी महाराष्ट्र में तो ख़ास तौर पर बूंदी वगैरह ही बनती है भाई, जितनी चाहो वो आकर के लोग खा कर लेके चले जाते हैं। भरकर घर पे लेके जाते हैं लोग। ये हमारे गांव का हॉल है जहाँ पर शादी, भंडारा वगैरह दूसरे कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा दूसरी भी ऐसी जगह है जहाँ पर दशक्रिया विधि वगैरह दूसरे कार्यक्रम होते हैं। ये हमारे गाँव की पंचायत है। और ये सब जब मेरे मामा, सगे मामा कुछ साल पहले सरपंच बने थे गाँव के, तब उन्होंने ये डेवलप किया था। इसके अलावा कुछ जगहों पर सीरीज़ हमें थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक भी लगती है, जैसे कि वो भूतिया पेड़ वाला जो पार्ट है। ऐसे भूतिया पेड़ मैंने आज तक सच कहता हूँ बस फिल्मों में ही देखे हैं। इसके बाद में जो लाइट वाला पार्ट है, सच कहूँ तो लाइट जाने की जो बात है वो आज से 5-6 साल पहले, ख़ास तौर पर 2014 से पहले बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे यहाँ पर खेत में, जो ये गांव है यहाँ पर, नाना नानी का हमारा उनका खेत भी यहाँ बाजू में ही है। मेरे बचपन की जितनी भी छुट्टियाँ हैं वो नाना नानी के पास में यहाँ पर बीतती थी। और यहाँ से पास में जो हमारा गाँव भी है, देखिए बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी आज से 5-6 साल पहले तक। हमारे उस गांव में भी हफ्ते में 2-3 दिन लाइट ना रहना, सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे ऐसा टाइम फिक्स रहता था कि भाई सोमवार से गुरुवार तक सुबह 4 घंटे लाइट जाएगी, फिर शुक्रवार से शनिवार रात को ना 4-5 घंटे लाइट, ऐसा वो फिक्स रहता था। और पिछले 5-6 सालों में लोड शेडिंग नाम की चीज़ हम भूल ही गए हैं, सीरियसली कह रहा हूँ। और यहाँ पर खेत की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सिंगल फेज़ लाइट तो लगभग 24 घंटे रहती है। सिंगल फेज़ लाइट, हाँ 3 फेज़ लाइट 24 घंटे नहीं रहती है, क्योंकि वो मोटर वगैरह फिर सब लोग हमेशा चालू रखते हैं वगैरह, कुछ बहुत उसके पीछे अलग कारण है। पर सिंगल फेज़ लाइट आज छोटे छोटे गाँवों में भी 24 घंटे लगभग रहती ही है। इसके अलावा सीरीज़ में थोड़ा सा खेतीबाड़ी के बारे में भी दिखाना चाहिए था। शुरुआत के एपिसोड में जब ब्रिजभूषण जी सबको खेत में घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं चाबी खोजने के लिए, बस उस एक सीन में हमें खेत देखने को मिलते हैं। उसके बाद में तो पूरी सीरीज़ में कहीं पर भी कोई खेत नहीं, कोई फसल काटना वगैरह कुछ भी पूरी सीरीज़ में नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही उन्हें गांव की थोड़ी सी संस्कृति भी दिखानी चाहिए थी, जैसे कि हमारे गांव का हनुमान मंदिर है और यहाँ पर हमेशा से हर एकादशी को भजन कीर्तन होता है, दूसरे दिन भंडारा होता है। तो इस प्रकार से गाँव की कोई संस्कृति या त्यौहार वगैरह सीरीज़ में नहीं दिखाए गए। पर चलिए, सीरीज़ पंचायत के ऊपर आधारित है तो ज़्यादातर फोकस उनका पंचायत पर ही था। पर फिर भी ओवरऑल सीरीज़ में काफ़ी हद तक गाँव को ठीक तरीके से दिखाया है। कुछ जगहों पर थोड़ा सा स्टेरियोटाइप ज़रूर किया गया है, पर वो उतना कुछ मुझे गलत नहीं लगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस के बारे में। आज से हर रिव्यू में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये अलग से सेक्शन रहेगा हमारे रिव्यू में। बहुत सारे मित्र रिव्यू के बाद में पूछते कि भाई ये सीरीज़, ये फिल्म हम परिवार के साथ में देख सकते हैं या नहीं। तो इसी पर थोड़ा सा मैं जानकारी देने की अपनी तरफ से कोशिश हर रिव्यू में करूँगा। इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें कोई सेक्स और न्यूडिटी कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है वायलेंस की, तो बस एक सीन में थोड़ी सी हाथापाई वाला सीन है। इसके बाद में शराब पीने के 2-3 सीन्स हैं और 3-4 जगहों पर कुछ गालियाँ हैं, जैसे कि एसोल वगैरह, ये शब्द उन्होंने उपयोग किए गए हैं। इतना अगर आप इग्नोर कर दे तो इस सीरीज़ को परिवार के साथ में देखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पंचायत को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।